नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। यह एक ऐसी कहानी है जहां एक आम लड़की को एक क्रूर पुलिस अधिकारी का शिकार बनना पड़ता है। फिल्म का नाम है ब्लड स्टार। तो देर मत करो और चलो शुरू करते हैं इस रोचक फिल्म की यात्रा। ब्लड स्टार एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 25 नवंबर 2025 को रिलीज हुई है। यह फिल्म लॉरेंस जकोमेली का पहला फीचर फिल्म है और इसे मात्र 10 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म की शुरुआत एक बेहद भयावह दृश्य से होती है। रात का समय है। एक युवा लड़की एक सुनसान रेगिस्तानी सड़क पर भागती हुई दिखाई देती है और उसके पीछे एक कार तेजी से पीछा कर रही है। एक अजनबी आदमी उसे एक बंदूक देता है जिसमें सिर्फ एक गोली है। लड़की बंदूक को लोड करती है और आती हुई कार की ओर निशाना लगाती है, लेकिन तभी वह कार उसे मार देती है और यहीं शुरू होती है हमारी असली कहानी। अगले दिन बॉबी टॉरेस अपनी 1977 की फोर्ड मस्टैंग गाड़ी में रेगिस्तान की सड़क पर चला रही है। बॉबी एक आम लड़की है जिसे घर लौटना है अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड रेत के पास। उसकी बहन अन्ना उसे फोन पर चेतावनी देती है कि रेत उसे बदसलूकी करता है, बस अपने पिता जैसा ही है। लेकिन बॉबी जिद्दी है और अपने रास्ते पर चलती जाती है। रास्ते में एक सुनसान गैस स्टेशन पर बॉबी रुकती है। यहीं उसकी पहली मुलाकात होती है शेरिफ बिलस्टीन से, एक पुलिस अधिकारी जो बिल्कुल सामान्य लगता है। शेरिफ बॉबी को कोल्ड ड्रिंक की पेशकश करते हैं, लेकिन बॉबी ने मना कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बॉबी को सड़क पर ही रोक लिया जाता है। यह वही शेरिफ है। अब वह अपना असली चेहरा दिखाता है। शेरिफ का दावा है कि बॉबी ने उसकी गाड़ी की लाइट को नुकसान पहुंचाया है और उसे $300 देने होंगे। बॉबी के पास इतने पैसे नहीं हैं। शेरिफ उसका फोन भी छीन लेता है। गैस स्टेशन पर लौटकर बॉबी को एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एटीएम खराब है और उसका क्रेडिट कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है। गैस स्टेशन के कर्मचारी को बॉबी पर दया आती है और उसे बियर देते हैं। वह बॉबी को गंभीरता से चेतावनी देता है कि इस शेरिफ से सावधान रहो और इस जिले से निकल जाओ। लेकिन बॉबी का भाग्य पहले ही फैसला हो चुका है। शेरिफ फिर से बॉबी को अम्बुश करता है। इस बार वह बॉबी की गाड़ी के लाइटें और टायर पर गोली चलाता है। बॉबी की गाड़ी खाई में गिर जाती है। शेरिफ बॉबी को गाड़ी से निकलने के लिए मजबूर करता है और उसे तेज धूप में रेगिस्तान में छोड़ देता है। अब बॉबी को पैदल ही किसी जगह पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती है। उसे एक खाली डिनर मिल जाता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एमी से, एक दयालु वेट्रेस। एमी बॉबी को एक गिलास पानी देती है और उससे कहती है कि वह दिखने में अच्छी है। बॉबी को कुछ पैसों की जरूरत है तो वह डिनर में कुछ सिक्कों को चुरा लेती है ताकि रेत को फोन कर सके। बॉबी रेत को फोन करती है, लेकिन रेत का सवाल है, क्या तू शेरिफ के साथ अफेयर कर रही है? रेत उसे गुस्से में फोन काट देता है। बॉबी बिल्कुल अकेली हो जाती है। तभी शेरिफ डिनर में आता है। बॉबी को दिल का दौरा पड़ने लगता है। शेरिफ दोनों को डिनर में ट्रैप कर देता है। बॉबी 911 को कॉल करती है और अपनी बहन अन्ना को भी फोन करती है, लेकिन तभी शेरिफ बॉबी को उसके सामान को वापस कर देता है, उसका फोन, उसकी कीज। ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। क्या शेरिफ उसे जाने देने वाला है? एमी को एक आइडिया आता है। वह बॉबी को अपनी गाड़ी में बैठने को कहती है और उसे राइड देने का प्रस्ताव करती है। दोनों में एक अच्छी बंधन बनने लगता है। एमी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बॉबी को बताती है कि उसे डिनर से फायर कर दिया गया है क्योंकि बॉबी ने उसका पैसा चुरा लिया था। लेकिन इसी समय शेरिफ की गाड़ी बाहर से दिखाई देती है। अचानक गनशॉट की आवाज आती है। एमी की गाड़ी में गोली लगती है। एमी को गंभीर चोट आती है। बॉबी को रक्त से सना हुआ एमी दिख जाता है। शेरिफ की गाड़ी आती हुई दिख रही है। बॉबी अब बिल्कुल अकेली है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मर गया। शेरिफ उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। बॉबी भागती है। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर मिल जाता है। बॉबी को लगता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन शेरिफ फिर से आ जाता है। ट्रक ड्राइवर को भी शेरिफ मार देता है। बॉबी की गाड़ी ओवरहीट्स हो जाती है।
वह गाड़ी को एक स्क्रैप यार्ड में छोड़ देती है। स्क्रैप यार्ड में एक आदमी काम करता है, एड एक सरल दिमाग वाला आदमी है। बॉबी को अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं रहता और वह एड पर अटैक कर देती है। लेकिन जब बॉबी स्क्रैप यार्ड की सफाई करती है तो उसे कुछ शॉकिंग खोज मिलता है, एक दीवार जो कई ड्राइवर्स लाइसेंसेस से भरी हुई है। ये लाइसेंसेस मरे हुए लोगों की हैं, शेरिफ के विक्टिम्स की हैं। बॉबी को समझ आ जाता है कि वह एक सीरियल किलर के साथ काम कर रहा है। तभी शेरिफ स्क्रैप यार्ड में प्रकट होता है और अपने सभी क्राइम्स का कन्फेशन देता है। वह बॉबी को बताता है कि वह कितने लोगों को मार चुका है। बॉबी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एड उसे पकड़ लेता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। बॉबी जब होश में आती है तो वह एक जगह बंधी हुई होती है। शेरिफ और एड दोनों उसे टॉर्मेंट करते हैं। अब शेरिफ एक शॉकिंग रेवलेशन देता है, एड असल में उसका बेटा है। एड की मां को शेरिफ के पिता ने रेप किया था और एड उसी से पैदा हुआ था। यह जनरेशनल ट्रॉमा का एक भयावह उदाहरण है। शेरिफ के पास एक जॉबोन नाइफ है जो उसकी मां की जॉबोन से बनी है। वह बॉबी को एक ट्विस्टेड गेम देता है, उसे रेगिस्तान में भेजता है और कहता है कि अगर वह सरवाइव कर सके तो जाइव सकती है। फिर शेरिफ बॉबी को एक गन देता है जिसमें सिर्फ एक बुलेट है और कहता है कि अगर बॉबी हार मान जाए तो खुद को गोली मार सकती है। लेकिन बॉबी ने हार मानने का इरादा नहीं किया है। वह शेरिफ को डिलिबरेटली प्रोवोक करती है और शेरिफ अपना गुस्सा नियंत्रण खो देता है। शॉकिंगली शेरिफ बॉबी की जीभ को काट देता है। यह फिल्म का सबसे ग्राफिक सीन है। बॉबी अगली सुबह बिना बंधी जागती है। वह अपने चारों तरफ देखती है और उसे जॉबोन नाइफ मिल जाता है। रेगिस्तान में भटकते हुए बॉबी को सड़क दिख जाती है, लेकिन शेरिफ की गाड़ी फिर से उसका पीछा करने लगती है। शेरिफ बॉबी को एक बार फिर एक गन देता है, एक बुलेट के साथ। बॉबी गन को लोड करती है और ऐसा करता है जो शेरिफ को लगता है कि बॉबी ने अपनी जीभ काटने की जगह अपने आप को गोली मार ली है। लेकिन असल में बॉबी ने केवल अपने मुंह को सिर्फ थोड़ा सा खून दिखाने के लिए याओ आ है। जब शेरिफ पास आता है तो बॉबी उसे जॉबोन नाइफ से स्टैब कर देती है। फिर वह शेरिफ की गाड़ी चुरा लेती है और भाग जाती है। लेकिन शेरिफ फिर उठ खड़ा होता है। एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस शुरू होता है। शेरिफ बॉबी पर गोली चलाता है, लेकिन उसका एम्यूनिशन खत्म हो जाता है क्योंकि उसे अपनी गन की क्लिप को गाड़ी में ही छोड़ गया है। बॉबी अपनी गाड़ी को शेरिफ की ओर ड्राइव करती है और उसे चलती गाड़ी से हिट कर देती है। बॉबी एक गैराज में जाती है जहां उसे अपनी काटी हुई जीभ मिलती है। वह उसे बर्फ में रख देती है ताकि बाद में सर्जरी से उसे फिर से लगाया जा सके। लेकिन तभी एड अचानक प्रकट हो जाता है। बॉबी को अब एक और फाइट करनी पड़ती है। बॉबी एक रेकिंग बार लेती है और एड को मार देती है। अब बॉबी उन सभी ड्राइवर्स लाइसेंसेस को इकट्ठा करती है, शेरिफ के सभी विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन, यह सबूत है। तभी रेत, उसका अब्यूसिव बॉयफ्रेंड, फोन करता है। लेकिन इस बार बॉबी अलग है। वह फोन को दूर फेंक देती है। वह अब रेत के कंट्रोल से आजाद हो गई है। सूरज उगता है, नई सुबह आती है। बॉबी अपनी गाड़ी में शहर की ओर जाती है। शहर की लाइट्स उसके सामने हैं। वह बच गई, वह सरवाइव कर गई। तो दोस्तों, यही है ब्लड स्टार की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो वायलेंस, सर्वाइवल और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। यह दिखाती है कि कैसे एक कमजोर लड़की एक पावरफुल प्रेडेटर के खिलाफ लड़ती है। फिल्म में कुछ बेहद ग्राफिक और डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद देखने के लिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।